पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, जैसा सरपंच वाली बात आपने बताई, माताजी सरपंच है तो। बिल्कुल, पिताजी शुरुआत से गांव में रहे हैं, अभी भी गांव ही रहते हैं। ग्रेन मर्चेंट का काम है, खेती बाड़ी का, और माताश्री गृहिणी है और अभी गाँव के सरपंच हैं। और फिर सबसे बड़े हम 3 भाई बहन हैं और सबसे बड़े मेरे बहन हैं जिन्होंने JNU से PhD की है और अभी कॉलेज में वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो कनाडा में रहते हैं, पिछले 3 साल से वहीं हैं, कार्यरत है और न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं। और मैं चूँकि सबसे छोटा हूँ घर में और कह सकते हो कि माता पिता का लाडला भी हूँ, तो जिम्मेदारी के नाते जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो सब मेरे हिस्से में आई है, तो उन्हें मैं निभाने का प्रयास करूँगा। तो अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? जोधपुर के कई छात्र संघ अध्यक्ष, जैसे हम गजेंद्र सिंह शेखावत को देखें, बाबू सिंह राठौड़ को देखें, हरीश चौधरी को देखें, तो ये अपनी अपनी पार्टियां इन्होंने चुनी और ये बड़े स्तर तक पहुंचे। कोई विधायक बना, कोई मिनिस्टर बना। हरीश जी आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर आप अभी छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, और बाद जब आप समाज में आएंगे स्टडी पूरी करने के बाद, तो क्या आपका राजनीतिक विचार है? देखो, आपका सवाल जितना स्पष्ट है मैं इसका जवाब उतना स्पष्ट देना चाहूँगा। कभी कभी जो आजकल मैं देखता हूँ, जो आज के युवा वर्ग है वो पार्टियों के लेकर लड़ते हैं, उनकी विचारिकी को लेकर लड़ते हैं। मैं आपको एक सत्य बताऊं, राजतंत्र का पहले जो सत्य होता था वो एक अलग होता था, और लोकतंत्र का एक ही सत्य है, ये इनके इन प्रकारेण सत्ता में बने रहें, चाहे किसी भी प्रकार से बना जाए। जाति को जाति से लड़ाकर बना जाए, धर्म को धर्म से लड़ाकर बना जाए। पार्टियों की क्या आइडियोलॉजी होती है आप मुझे बताएं। अगर किसी कांग्रेस के नेता से पूछें आप अपनी आइडियोलॉजी बताएं, बीजेपी के नेता से पूछें आप अपनी आइडियोलॉजी बताएं, या किसी भी पार्टी के नेता को अपनी आइडियोलॉजी बताएं, वो आइडियोलॉजी भी इसी माध्यम से बताएंगे कि जनता प्रभावित हो। और प्रभाव किस लिए डालना है? क्योंकि हमें वापस लोकतंत्र में राज करना है। अब हमने पिछले राजस्थान में घटनाक्रम देखा है, पिछले समय का निज भाव था, इसलिए प्रयास किए उन सब लोगों ने, जितने भी नेता थे। अगर पार्टी के लिए लोग इतना काम करते हैं डिसिप्लिन्ड होकर, तो वो लोग खुद का स्वार्थ नहीं देखते, पहले पार्टी को महत्व देते। रही बात मेरी, तो मैं ये प्रयास करूंगा जहां पर मेरे सिद्धांतों और मेरे उसूलों का सम्मान होगा, मैं उस संगठन में जाना पसंद करूंगा। क्योंकि मैं प्रारंभ से ही मैं मानता हूं कि मैं हर जाति धर्म वर्ग का सम्मान करता हूं, और मैं ताउम्र उसी प्रकार की राजनीति करना पसंद करूंगा। और अगर लगा कि ये सब चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही है, तो आप यकीन मानो, मैं, हो सकता है ये बड़ी बात लगे कहने को, उस वक्त मैं राजनीति से दूरी भी बना